ऑलराइट दोस्तों, जब भी कोई नई जनरेशन लॉन्च होती है या अपग्रेडेड मॉडल लॉन्च होता है तो कंफ्यूजन ज्यादा बढ़ जाती है। और ये है Xiaomi का 15T Pro। अब 14T Pro से क्या चीजें अपग्रेड हैं, क्या वर्थ इट है कि नहीं, क्या वही थोड़े बहुत ट्वीक वर्जन ही किए गए हैं अपग्रेड में। तो लेट्स टॉक अबाउट। आज देखते हैं कि भाई कौन सा फोन कितने अपग्रेड में आया। क्या आज भी अगर आप Xiaomi 14T Pro यूज कर रहे हो, क्या आपको 15T Pro की तरफ जाना चाहिए, ये सभी कुछ आज की वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो आपने अंत तक देखनी है, पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अब मैं आपको ज्यादा बोर नहीं करता, वीडियो शुरू करते हैं। देखो भाई, स्टार्ट कर लेते हैं। जरा थोड़ा डिफरेंट शेप का आपको देखने को मिलेगा। एक चंकी फोन, बड़ा चौड़ा फोन फील होने वाला है 15T Pro, जहां पर 14T Pro थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज था, साइज का भी फर्क है। अगेन 14T Pro थोड़ा सा रियर से कर्वी था, जहां पर बिल्कुल फ्लैट बॉडी प्रोफाइल कर दिया है 15T Pro में। दोनों ही फोन एल्यूमिनियम फ्रेम लेके आते हैं। IP68 का स्टैंडर्ड जो है ना वो सिमिलर मिलेगा। इवन बैक की बिल्ड क्वालिटी है वो भी आपको फाइबर ग्लास वाली ही देखने को मिल जाती है। बस ये जरा कर्वी फील से ना थोड़ा छोटा फील होता है 14T Pro। 15T Pro थोड़ा चौड़ा फील होता है। बाकी ऑन ऑफ की लोकेशन देखोगे, एंटेना बैंड देखोगे, वो सिमिलर मिलेंगे। बस डिफरेंस ये है कि 14T Pro में जो ऑन ऑफ की थी वो टेक्सचर वाली मिलती थी, यहाँ पर 15T Pro में वो टेक्सचर वाली नहीं है, प्लेन कर दी गई है। बाकी 14T Pro के ऊपर वाली साइड पर एक फिजिकल स्पीकर ग्रिल आती थी जो कि 15T Pro में नहीं है। और IR ब्लास्टर भी 15T Pro के ऊपर वाली साइड पर हमें देखने को नहीं मिलता है। ये थोड़ी बहुत आपको जो है चीजें डिफरेंस वाला देखने को मिलेंगी। बट कैमरा मॉड्यूल के लेआउट का थोड़ा डिफरेंस ये है कि जो 14T Pro है पूरा का पूरा सिक्योर बॉक्स लेके आता था, जिसके अंदर रिंग शेप में कैमरा मॉड्यूल थे। अगेन यहाँ पर 15T Pro का थोड़ा राउंडेड सिक्योर शेप में कैमरा मॉड्यूल मिलता है, जो कि लुक को थोड़ा अपीलिंग भी बना देता है और ये Xiaomi के लोगों से भी मिलता जुलता है। बाकी मुझे बहुत बड़ा डिफरेंस अगर मैंने नोटिस किया तो वो चंकी बड़े फोन का किया है। अब ये वो वाली फील है जो कि आईफोन के प्लस वेरिएंट, जैसा कि 16 प्लस 15 प्लस वाली जो फील थी ना, वो यहाँ पर प्रोवाइड की है। राउंडेड कॉर्नर ऊपर से भी कर दिए हैं, तो इन हैंड फील इतना शार्प कॉर्नर वाला नहीं फील होगा, बस चौड़ा थोड़ा सा फील होने वाला है आपको Xiaomi 15T Pro। थिकनेस का डिफरेंस ये है, 8.4 mm में 14T Pro था, यहाँ 7.96 mm में 15T Pro है। वेट 210 ग्राम और 209 ग्राम, मतलब 1 ग्राम का फर्क है। 15T Pro थोड़ा 1 ग्राम भारी लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ही भारी हो। वेट इंप्लीमेंट मुझे अच्छा लगा है, कैमरा मॉड्यूल से लटकता नहीं है वो, ये चीज़ मुझे ठीक देखने को मिली, तो इसको मैं एक प्रॉपर अपग्रेड बोलूंगा इन हैंड फील के हिसाब से। बट स्क्रीन में एक अपग्रेड ये है कि स्क्रीन की दोनों की जो एक्सपीरियंस है ना वो सिमिलर है। वही 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 1.5K का रेजोल्यूशन है। आपको एमोलेड पैनल देखने को मिल जाता है, GR10 प्लस की सपोर्ट भी है, 68 बिलियन कलर्स भी दोनों में मिलते हैं। डिफरेंस सिर्फ ड्यूरेबिलिटी का है, जहां पर 14T Pro गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन ऑफर करता था और आपको 15T Pro के अंदर गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है। बाकी जो 15T Pro का जो स्क्रीन साइज है ये 6.83 इंचेस का कर दिया है, जो कि 14T Pro के अंदर 6.67 इंचेस का मिलता था। तो साइज में डिफरेंस और बेजल्स में नोटिसेबली थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। बाकी ब्राइटनेस में थोड़ा सा ये फर्क है कि जो 14T Pro था ये अब सपोर्ट करता था अराउंड 4000 का पीक ब्राइटनेस नेट्स, बट वहीं पर 15T Pro के अंदर हमें मिलता है 3200 का नेट्स। डॉल्बी विजन की भी सपोर्ट है, तो नेट्स जो आउटडोर विजिबिलिटी है ना, वैसे हमने एक्सपीरियंस किया सिमिलर है, लेकिन हाँ नेट्स का कहीं ना कहीं बहुत नोटिस करने के बाद दोनों को जब करोगे ना तभी आपको डिफरेंस मिलेगा। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले दोनों मिलते हैं। इवन Xiaomi 15T Pro पे साइड पे एक ना आपको डिजिटल क्लॉक चलती हुई मिलेगी, जिसमें बैटरी, क्लॉक, डेट सब इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वो आप 14T Pro में भी कर सकते हो। तो डिस्प्ले में मुझे कुछ ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ एक्सेप्ट स्क्रीन साइज। लेकिन अगर भाई हार्डवेयर को कंपेयर करते हैं ना, तो यहाँ पर एक जनरेशन का डिफरेंस है दोनों के फोन्स के हार्डवेयर में। जैसा कि जो 14T Pro था ये आपको Dimensity 9300 प्लस ऑफर करता था, ये 4nm था। अगेन यहाँ पर आपको 3.4 GHz की क्लॉक स्पीड मिलती थी। G720 MC12 वाला GPU मिल रहा था और नॉट बैड उस टाइम के हिसाब से। 12GB LPDDR5X थी और साथ साथ UFS 4.0 का स्टोरेज मिल रहा था। 4 साल की एंड्रॉइड अपडेट भी ऑब्वियसली इस पे Xiaomi ने कमिटमेंट की हुई थी। बट अगर हम 15T Pro की बात करते हैं तो यहाँ पर Dimensity 9400 प्लस, जो कि टिल नाउ MediaTek का सबसे फास्टेस्ट हार्डवेयर है और ये 3nm पर है, 3.7 GHz की क्लॉक स्पीड ले गया था। और यहाँ पर जो GPU यूज किया गया है वो है Immortal G925 MC12 वाला, विच इज 30% बेटर देन इट्स प्रीवियस जनरेशन। तो यहाँ पर फर्क है। और दूसरा ये है कि यहाँ पर LPDDR5X जरूर है, बट UFS 4.1 का स्टोरेज है। अभी ये रिसेंटली लॉन्च हुआ है, तो अभी फिलहाल HyperOS 2.0 है, बट Xiaomi ये कहता है कि बहुत जल्दी इस पर 3.0 भी रोल आउट कर दिया जाएगा और अपडेट 4 मिलेंगी। तो एक अपडेट आपको जो है ना वो Xiaomi 15T Pro में ज्यादा मिलने वाली है 14T Pro की निस्बत। साइड बाई साइड अगर कंपेयर करते हो ना, तो भाई थोड़ी बहुत ऑप्टिमाइजेशन में फर्क है। हमें 15T Pro ज्यादा बेटर मिला है। जैसा कि CPU थ्रोटल टेस्ट है उसको थोड़ा हैंडल कर लेता है 14T Pro। मेरा एक सेकेंडरी फोन है पिछले तकरीबन 1 साल से, तो अनडाउटली मुझे भी कोई परफॉर्मेंस में लैग फील नहीं हुआ है। बट अगर मैं दोनों को साथ कंपेयर कर रहा हूँ तो मुझे एक चूज करना पड़ेगा, तो मुझे इंप्रूवमेंट थोड़ी सी फील हुई है। जैसा कि इन रैम मेमोरी है, जैसा कि थोड़ा सा ऐप लोडिंग है। अब VN पर हमने एक ही तरह का क्लिप इन पे एडिट करके देखा है, तो हमारा 15T Pro थोड़ा बेटर या जल्दी रेंडर कर लेता है कंपैरेटिवली 14T Pro। बट दोनों को साथ रखेंगे तो नोटिस है, अगर आप इंडिविजुअली 14T Pro यूज कर रहे होगे तो आपको
आई आई थिंक अभी तक परफॉर्मेंस से कोई शिकायत होने वाली नहीं है। वैसे तो हाइपर ओएस के साथ बहुत सारी होती हैं, लेकिन डेफिनेटली मुझे अभी कोई फिलहाल शिकायत नहीं है। अगर मैं देखता हूँ, हफ्ता हुआ है इसको लॉन्च हुआ है 15T Pro को। गेमिंग के लिए 15T Pro को एडवांटेज ये है कि ये एक बड़ी स्क्रीन लेके आता है। दोनों ही फोन 120 FPS इजीली हैंडल करते हैं और अच्छी खासी कनेक्टिविटी भी ऑफर करते हैं। दोनों में लिक्विड कूलिंग सिस्टम सेम मिलता है। Xiaomi का आइस लूप 3D लिक्विड कूलिंग मिल जाता है, तो फोन ठंडे भी रखते हैं। बट हमने कुछ चीजें ऐसी नोटिस की हैं, लाइक जैसे 8K 30 FPS बना रहे हो तो 14T Pro थोड़ा ओवर हीट हो जाता था, जिसमें 15T Pro नहीं हो रहा। आई थिंक फॉर्म फैक्टर और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा यहाँ पर बेटर किया गया है, तो उस वजह से भी ज़्यादा हीट फील नहीं हो रहा था, तो थोड़ा ठंडा रखता है 15T Pro। बाकी ओवरऑल डे टू डे यूजेज में कोई आपको मेजर इतना नहीं है कि भाई 40-50% का डिफरेंस मिलेगा। 20-25% का परफॉर्मेंस का डिफरेंस मिलने वाला है राइट नाउ। अगर आपका 14T Pro थोड़ा बेटर ही चल रहा है परफॉर्मेंस में, यस इट्स नॉट अ बिग डील कि आपको इसी से ही स्विच करना है। बाकी आगे एंड पर ओपिनियन की बात करते हैं। और अगर आपके लिए बेंचमार्क स्कोर्स मैटर करते हैं तो 15T Pro 5 लाख के ऊपर के डिफरेंस से बेंचमार्क स्कोर्स भी हिट करता है। ऑब्वियसली यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो चेंज हैं। तो यहाँ पर आपको 2.4 मिलियन का बेंचमार्क स्कोर्स 15T Pro में मिलता है, जो कि बेंचमार्क स्कोर्स हिट करता है हमारा 14T Pro अराउंड 1.8 से 1.9 मिलियन के। परफॉर्मेंस मोड ऑन करके थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है, बट डेफिनेटली यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स का भी आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। बट मेजर डिफरेंस मैं थोड़ा कैमरे की बात करना चाहूँगा। देखो, अब रियर कैमरा की बात करते हैं तो यहाँ पर इंप्रूवमेंट ये है कि एक पूरा टेलीफोटो लेंस जो पेरिस्कोपिक मिक्सर टेक्नोलॉजी के साथ है 15T Pro लेके आता है। ऑल्दो दोनों की अगर स्पेक्स आप कंपेयर करोगे तो रियर साइड पर दोनों के ही आपको 50 मेगापिक्सल के मेन सेंसर का सेम जो है साइज मिलता है। बस एक टेक्नोलॉजी यूज की है जिसमें 4-in-1 वाला सेंसर आपको लाइट फ्यूजन 900 सीरीज मिलता है 15T Pro में। दोनों ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट करते हैं, लेकिन 15T Pro में अपग्रेडेड क्या है कि इसमें आपको टेलीफोटो लेंस पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी वाला मिलता है। उसको सुपर टेलीफोटो लेंस बोला जाता है, जो कि 5x जूम ऑफर करता है और f3.0 का पर्चर लेके आता है, जो कि f2.0 के साथ 60 mm वाला टेलीफोटो लेंस हमें 14T Pro में मिलता था। और ये 2.6x तक जो है ना वो टेलीफोटो लेंस प्रोवाइड करता था, जहां पर 5x का ऑप्टिकल जूम 15T Pro ऑफर करता है और 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर है। लेकिन अगर आप क्वालिटी की बात करोगे ना तो भाई यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। जैसा कि जो 14T Pro है थोड़ा सॉफ्ट वीडियो को रिकॉर्ड करता है। अब ये क्लिप 4K 60 FPS पर अगर आप देखोगे, स्टेबलाइजेशन भी 15T Pro में बेहतर हो गई है, इवन सेचुरेशन भी बेटर हो गई है, कॉन्ट्रास्ट को अच्छे तरीके से बैलेंस करता है और HDR भी अच्छा मिलता है। और 15T Pro में आपको 10 बिट वीडियोज़ वाला भी ऑप्शन मिल जाता है, जो कि आपको 14T Pro में थोड़ा मिसिंग नजर आता था। और यहाँ पर कलर टोन का हमने डिफरेंस नोटिस किया है। इसी तरीके से 8K 30 FPS की वीडियो भी हमने रिकॉर्ड करके देखी है। दोनों ही फोन आपको 8K रिकॉर्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप डिटेल साइड बाय साइड देखोगे 15T Pro यहाँ पर बेहतर पोस्ट प्रोसेस कर पाता है। जूम करने के बाद भी 8K 30 FPS में जो डिटेल थी वो 15T Pro की हमें बेटर देखने को मिली है। और इसी तरीके से जो जूम वाली वीडियोस के अंदर जो टेलीफोटो लेंस है वो हमें 15T Pro का बेटर काम करता हुआ नजर आया है। अगेन यहाँ पर थोड़ा सा वाइड एंगल की बात करते हैं। अब वाइड एंगल में 15T Pro को एक एडवांटेज ये है कि ये ब्लर वीडियो बना सकता है। मैं माइक की क्वालिटी भी आपको चेक कराता हूँ। पहला क्लिप हम 4K 30 FPS पर ये दोनों फोन मैक्सिमम रिकॉर्ड करते हैं। ये वाला क्लिप हम जो है ना विदाउट ब्लर वाला रिकॉर्ड करेंगे और अगला क्लिप जो है वो ब्लर के साथ हमने रिकॉर्ड किया। आप डिफरेंसेस देख सकते हैं। सो दिस इज़ वाइड एंगल फ्रॉम बोथ फोन्स। माइक की क्वालिटी यहाँ पर चेक हो जाएगी। अभी मैं Xiaomi की 15T Pro की चलाऊँगा और फिर मैं अब स्विच करूँगा Xiaomi 14T Pro में, तो यहाँ पर माइक की आइडिया हो जाएगा कि माइक कैसा मिलता है। बैक साइड की डायनामिक रेंज और फील्ड ऑफ व्यू का आप आइडिया ले सकते हो। वैसे Xiaomi 15T Pro इज़ द ओनली फ़ोन राइट नाउ इन द मार्केट जो वाइड एंगल से ना ब्लर वीडियो, जो सिनेमैटिक वीडियो रिकॉर्ड कर सकता है। लेट मी शो यू। सो कुछ ऐसा डिफरेंस मिलेगा आपको। जो Xiaomi 15T Pro है ये एक बुके वीडियो ऑफर करता है। अब यहाँ आप देख सकते हो, अभी व्लॉगिंग करनी हो तो भाई इस तरह से बंदे भी अगर आपके साथ हैं, कोई फ्रेंड्स हैं, आप लोग व्लॉग करना चाह रहे हो तो ब्लर का आइडिया ले सकते हो। मैंने इस टाइम f2.8 पे रखा हुआ है वाइड एंगल में ब्लर, और एग्जैक्टली कलर्स का भी आप आइडिया ले सकते हो। लाइक पत्ते पत्ते भी खाने हो तो मस्त माहौल है। अब यहाँ माइक की क्वालिटी में मुझे एटलीस्ट इंप्रूवमेंट नजर आई है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग माइक हमें 15T Pro में मिलता है और ये जो सिनेमैटिक वीडियो वाला ऑप्शन वाइड एंगल में मिलता है ना, ये मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगा फॉर दोज पीपल जो आज के टाइम में व्लॉगिंग करना चाहते हैं, एक्सेप्ट फैमिली व्लॉगिंग। तो अपनी व्लॉगिंग करनी है तो भाई आप ले सकते हो, ठीक है। तो ये 1080p 30 FPS में मैक्सिमम बुके रिकॉर्ड करता है। दोनों फोन वैसे मेन सेंसर से भी बुके वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। दोनों में ही लाइका सिमुलेक्स लेंस मिल जाता है, टेक्नोलॉजी मिलती है जिसमें लाइका मास्टर और लाइका वाइब्रेंट वाले फिल्टर्स भी मिल जाते हैं। 4K 60 FPS पे अगर आप वीडियोस में जूम करते हो तो 6x तक आपको जूम देखने को मिलता है। इसी तरीके से अगर आप फोटोज के अंदर जूम करना चाहोगे तो यहाँ जो फोटोज का जूम है वो 15T Pro के अंदर इस जो टेलीफोटो लेंस है जो पेरिस्कोपिक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, सुपर टेलीफोटो लेंस बोला जाता है इसको, ये 100x तक का जूम ऑफर करता है, जो कि 30x हमें 14T Pro में मिलता था। तो वो जो चांद वाली या जूम वाली आपने फोटोज कैप्चर करनी है
वो आप 15T Pro से कर सकोगे, बट मुझे लगता है कि जो यूज़ केस है ज़्यादा जूम करने का वो इतना नहीं है, रियल लाइफ में इतना नहीं है, बट डेफिनेटली एक एडवांटेज आपको 15T Pro में देखने को मिलेगा। स्लो मोशन दोनों फोन 1080p पे रिकॉर्ड करते हैं और मैक्सिमम 960 फ्रेम पर सेकंड पर जाते हैं। अगेन यहाँ पर थोड़ा कलर टोन और फोकसिंग और जो स्मूदर एक्सपीरियंस है वो 15T Pro के साथ मेरा हुआ है। अगर आप फोटोज़ को भी कंपेयर करोगे, देखो 14T Pro के अंदर ना थोड़ा सा ब्लूइश टिंट, ये मैंने पहले भी कहा था कि थोड़ा कलर चेंज करता है। आप अगर कपड़ों पे देखोगे, आप चेहरे पे देखोगे, आपको हल्का फुल्का ब्लू फील हो रहा होगा ये नॉर्मल फोटोज़ के अंदर, जहाँ पर आप डिफरेंट फोकल लेंस पर भी आप कैप्चर कर सकते हो। हमने सेम फोकल लेंस फोटोज़ में रखी हुई है। अगेन यहाँ पर डिटेल थोड़ी हमारे 15T Pro की बेटर थी, जैसे कि HDR की फोटोज़ आप देखोगे, यहाँ पर डायनामिक रेंज देखोगे, ये भी अच्छी है। पोर्ट्रेट्स के अंदर 14T Pro को ये एडवांटेज है कि ये 3 फोकल लेंथ ऑफर करता है, 23mm, 35mm, 60mm, 75mm, जहाँ पर 2 फोकल लेंथ आपको मिलती हैं हमारे 15T Pro में। एक तो यहाँ पर 23mm का मिलेगा, दूसरा आपको 50mm से 60mm का मिलता है, और तीसरा जो है ना वो 100mm के अराउंड जो है ना 80mm से 100mm के जो अराउंड मिलता है। पोर्ट्रेट्स के अंदर भी 15T Pro ज़्यादा बेटर डिटेल कैप्चर कर सकता है। ये सारी जो फोटोज हमने कैप्चर की, हम कोशिश करेंगे इसका ड्राइव का लिंक आपको दे दें ताकि आप खुद भी कंपेयर कर सको। अभी तो वीडियोस के अंदर थोड़ी सी कंप्रेस भी हो जाती हैं जब हम रेंडर करते हैं, तो यहाँ पर फोटोज भी हमारी 15T Pro की ज़्यादा बेटर है। इवन क्लोजअप शॉट और मैक्रो शॉट पर डायरेक्टली 5x पे चला जाता है, तो ये लेंस भी मुझे ठीक देखने को मिला है। और वीडियोस के अंदर जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हो तब आपको लेंथ शिफ्ट नहीं मिलेगा, 1x से तो ऊपर चला जाएगा, लेकिन आप वाइड एंगल पे शिफ्ट नहीं हो सकते। वाइड एंगल पर अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो फिर आप मेन सेंसर पर शिफ्ट हो सकते हो। दोनों ही फोन के अंदर ये ऑप्शन मिलती है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी यहाँ पर इंप्रूवमेंट के साथ नजर आई है मुझे 15T Pro के अंदर, बैक कैमरा में स्पेशली, और यहाँ पर जो फोटोज हैं वो भी मुझे 15T Pro की थोड़ी बेटर देखने को मिली है। और रियर में 15T Pro को ये भी एडवांटेज है कि 8K 30 FPS के साथ साथ 4K 120 FPS की वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकता है, जो कि 14T Pro नहीं कर सकता। 15T Pro में ये चीज़ आपको मिलेगी, और 15T Pro बेटर डिटेल को कैप्चर करता है 4K 120 FPS के हिसाब से। फिर इसको आपने अगर स्लो मोशन में कन्वर्ट करना है क्लिप को, आप खुद से इसी को कर सकोगे, आपको मैक्सिमम फ्रेम्स मिल रहे होते हैं, इसको आप स्मूदर भी कर सकते हो। लेकिन फ्रंट कैमरा की बात करते हैं, मेगापिक्सल काउंट करोगे ना, दोनों के 32 मेगापिक्सल ही मिलते हैं। 14T Pro थोड़ा वाइड एंगल जरूर था, बट हमने यहाँ पर ये जो HDR वाली वीडियो बनाई है ना, तो भाई अगर आप लॉग वीडियो बनाना चाहते हो, थोड़ी HDR 10+ वाली वीडियोस बनाना चाहते हो फ्रंट कैमरा से, 14T Pro कलर में काफ़ी स्ट्रगल करता है, लाइक HDR में बड़ा स्ट्रगल करता है, क्योंकि 15T Pro के अंदर उस तरीके से सॉल्व किया गया। बट डिपेंडिंग ऑन सिनेरियो हमने बहुत ज़्यादा हार्श लाइट में बनाई है। अगर आप थोड़ा सा लाइट एंगल चेंज करते हो, थोड़ा बेटर भी हो जाते हैं, बाद में आपको कलर ग्रेड करने की स्पेस भी देखने को मिल जाती है। ऐसा रियर कैमरा में भी करते हैं खैर, लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल वीडियोस की बात करते हैं तो 15T Pro थोड़ा बेटर बैलेंस कर लेता है। फ्रंट वीडियोस में स्टेबलाइजेशन भी इंप्रूव्ड है, दोनों ही फोन्स मैक्सिमम 4K 30 FPS से जाते हैं। 1080p 60 FPS पे भी आप फ्रंट कैमरा से वीडियो बना सकते हो। मैं आज के टाइम में अगर देखूंगा तो येस नॉट बैड अगर हम दोनों फोन्स के कैमरा को देखते हैं फ्रंट कैमरा में, बट मुझे 15T Pro थोड़ा इंप्रूव नजर आया है भाई। जो बात है फोटोज़ के अंदर आपको सिमिलर टोन मिलेगी, नथिंग मच डिफरेंस, थोड़ा सॉफ्ट वाली साइड पर रहता है 14T Pro, जहाँ पर थोड़ा शार्पनेस, और हाँ सैचुरेटेड नहीं है, आपको विविड फिल्टर वगैरह मिलते हैं। ये हमने नॉर्मल जो जैसे एक ऑटो मोड पे लोग कैप्चर करते हैं वो चीज़ें, दोनों ही फोन्स के अंदर विविड फिल्टर लाइका वाला मिलता है, नेट भी मिलता है आपको, लाइका के और भी फिल्टर्स मिलते हैं, अगर आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ब्लैक एंड व्हाइट वाला मिलता है जो कि मेरा मोस्ट फेवरेट है, और ब्लैक एंड व्हाइट में भी 2-3 फिल्टर हैं, आप डिपेंडिंग कि आपने कितना हार्ड ब्लैक एंड व्हाइट यूज़ करना है, बट येस एस्थेटिक फोटोज आप ले सकते हो। और 15T Pro के साथ मैं जर्मनी ट्रैवल कर रहा था, मैंने एक रील भी शेयर की थी। मुझे इस फ़ोन का जो पोर्ट्रेट मोड है, या अगर आप मैं नॉर्मल फोटोज़ की बात करता हूँ, थोड़ी बहुत रेडी टू अपलोड वाली है, डिपेंडिंग किसकी कितनी सेंस है। मैंने बहुत सारी फोटोग्राफर्स की भी फोटोज़ देखी हैं 15T Pro के अंदर, जो कि मुझसे ज़्यादा बेटर फोटो कैप्चर कर सकते थे। तो यस, अगर आप कोई प्रो हैं तो आप बहुत बेटर फोटोज़ भी ले सकते हो, लेकिन आप मेरी तरह नूब हो तो भाई तब भी आपको रेडी टू अपलोड वाली फ़ोटो मिलती हैं, और लोग पूछेंगे कहाँ गए थे और किस फ़ोन से फ़ोटोज़ ली हैं। तो यस, यहाँ पर कैमरा में अपग्रेड नज़र आता है, बट अपग्रेड एक और भी है, वो है बैटरी का। अब देखो 500 mAh ज़्यादा मिल रही है हमें 15T Pro में, लेकिन 90 वाट की फास्ट चार्जिंग कर दी है। यहाँ पर 14T Pro के अंदर 5000 mAh थी, लेकिन 120 वाट की फास्ट चार्जिंग मिलती थी। तो यहाँ पर थोड़ा डाउनग्रेड चार्जिंग के हिसाब से है, लेकिन 500 mAh ज़्यादा होने से बैटरी टाइमिंग थोड़ा बेटर मिलेगा। और सीरियसली में मुझे 14T Pro के साथ शिकायत ये थी कि बड़े बड़े बैटरी पीता है, लेकिन 15T Pro में वो चीज़ मुझे नहीं देखने को मिली है। लिटरली एक स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑन टाइम लिटरली ये मेरा पूरे ट्रैवल में इसने 24 से 25 घंटे से ऊपर का मुझे स्क्रीन ऑन टाइम भी ऑफर किया है, जिस पे मैं इसको यूज़ करता रहा हूँ, कैमरा ऐप, फोटोज़ वीडियोज़ बनाता रहा हूँ मैं ट्रैवलिंग में अपने। यहाँ पर बैटरी टाइमिंग थोड़ी बेटर हो गई है 15T Pro की, और वायरलेस चार्जिंग दोनों में सिमिलर टाइप की आपको मिलेगी। वायरलेस चार्जिंग में डिफरेंस दोनों में नहीं मिलता है, और आज के टाइम में 50 वाट वायरलेस चार्जिंग भी देना ना भाई, मुझे लगता है कि बहुत कम ब्रांड ही कर पा रहे हैं। तो येस, दोनों फोन 50 वाट की वायरलेस चार्जिंग भी सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बहुत महंगे फ्लैगशिप फोन में भी फीचर हमें नहीं मिलता। बाकी AI फीचर्स दोनों में सिमिलर है, नथिंग डिफरेंस। नाम का फ़र्क ये है कि हाइपर AI आपको मिलता है 15T Pro में, यहाँ पर दूसरा AI है, बट दोनों काम सेम के यही करते हैं।
बाकी दोनों कॉल समरी वाला ऑप्शन भी मिल जाता है, एआई एडिटर भी मिल जाता है, बैकग्राउंड रिमूव करना है, ऑब्जेक्ट रिमूव करना है, वो सभी कुछ आप लेटेस्ट एआई फीचर्स दोनों ही फ़ोन्स के अंदर एन्जॉय भी कर सकोगे और डेफिनेटली अच्छे हार्डवेयर के साथ आपको एआई ज़्यादा ऑप्टिमाइज़ या जल्दी रिप्लाई करता हुआ भी मिलेगा। और हैप्टिक्स भी दोनों के अंदर सिमिलर एक्सपीरियंस है, वो जो जी एक्सेस वाली मोटर होती है भाई ठीक काम करती हुई नजर आती है, हैप्टिक फीडबैक अच्छा है। बाकी कुछ कनेक्टिविटी की बात करते हैं, देखो वाईफाई 7 की दोनों में सपोर्ट मिलती है, अब तो पाकिस्तान में भी आने वाला खबरें आ रही हैं, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन का भी फर्क आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि ब्लूटूथ वर्जन 6.0 15T प्रो में जहाँ पर 5.4 था हमारे 14T प्रो में NFC दोनों फोन सपोर्ट करते हैं। बाकी 5G के 15 बैंड इजीली मिल जाते हैं, 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन सारी सपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। दोनों ही फोन इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आते हैं, जो बायोमेट्रिक्स हैं वो आपको ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर वाले दोनों ही फोन ऑफर करते हैं और फेस अनलॉक भी ओके नजर आता है। तो दिस इज इट, दीज आर द अपग्रेड इन 15T प्रो। मुझे लगता है कि रियली वर्थ इट, लेकिन अगर आप 14T प्रो यूज कर रहे हो और आपको रीसेल वैल्यू इतनी अच्छी नहीं लग रही, तो आई डोंट थिंक सो कि आपको 14T प्रो से 15T प्रो पर अभी स्विच करना चाहिए। बाद में कोई यूज वूज ढूंढ लेना, वो आपको थोड़ा बेटर मिल जाएगा। बट हाँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो कि बहुत पुरानी जनरेशन 3-4 साल पुरानी कोई जनरेशन यूज़ कर रहे हो और Xiaomi का ही फ़ोन लेना चाहते हो, या अगर आप इस रेंज के अंदर कोई फ्लैगशिप टाइप फ़ोन ढूंढना चाह रहे हो जिसके अंदर कैमरा, परफॉर्मेंस, डिस्प्ले सब बेटर मिले, तो राइट नाउ आई थिंक इट्स अ बेटर चॉइस राइट नाउ। इट डिपेंड्स कि आप किस प्राइस पे इसको बाय करते हो, डिस्काउंट प्राइस क्या मिलती है, या यूज़ में अगर आपको 1,60,000-70,000 रुपये का मिल रहा हो तो डेफिनेटली इस फोन को जरूर आप कंसीडर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतनी मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नई रिव्यू, किसी नए कंपैरिजन के साथ। तब तक मुझे दें इजाजत, मैं हूं अली वात से पाकिस्तान पैदाबाद। अल्लाह हाफिज़।